हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और इसके साथ साथ आपके जीवन में हर तरह की खुशहाली आए। पैसे से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, आध्यात्मिक से संबंधित, आपका शारीरिक और मानसिक यानी हर तरह से आप पूर्ण स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताऊंगी कि गणतंत्र दिवस पर आप एक प्रतिज्ञा ले लें कि मैं जीवन में किसी के लिए गलत नहीं करूंगा, सबके साथ अच्छा करूंगा। ये एक प्रकार का गुरु मंत्र है। जब आप दूसरे के साथ अच्छा करना चालू कर देंगे तो स्वयं आपके साथ अच्छा होने लगेगा। यानी हमारा सोचना ही सबसे बड़ी एनर्जी है। जब हम अच्छा सोचते हैं तो मेरे साथ भी अच्छा होता है और दूसरे का तो अच्छा होता ही होता है। तो मैंने जैसे कि बताया, दूसरे का भला करते हैं तो अपना स्वयं का भला होता है, क्योंकि हमारे शरीर में दो प्रकार की एनर्जी घूम रही है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। अब वो पॉजिटिव और निगेटिव हम खुद पैदा करते हैं, दूसरा नहीं हमारे अंदर डाल देता आके। अगर हम अपने दिमाग से अच्छा सोचते हैं तो हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आती है। अगर हम गलत सोचते हैं, बैठे बैठे गलत सोच रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया, निगेटिव सोच रहे हैं, तो हमारे शरीर में निगेटिव एनर्जी का प्रभाव बना रहता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि हर समय जो है अपने इष्ट देवता का ध्यान करना चाहिए। सांस सांस में अपना ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जब हम ध्यान करेंगे तो वो शब्द हमारे अवचेतन मन में चला जाएगा। और अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो अवचेतन मन उसको मतलब इतना दिमाग में उतार लेता है कि वही जीवन में हमारे घटित होने लगता है। अब जैसे आप राम 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 या आप कोई भी इष्ट देवता का ध्यान कर रहे हैं तो आपकी वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि उस समय आप किसी तरह का निगेटिव ध्यान नहीं कर रहे हैं। तभी शास्त्रों में कहा गया भज गोविंदम। क्यों कहा गया भज गोविंदम? इसीलिए बोला गया है ताकि हमारा दिमाग उस एक मंत्र की तरह एक शब्द पर मतलब टिका रहे। अगर हम एक शब्द पर टिके रहेंगे तो हम उठ पटांग सोचेंगे ही नहीं, और फिर हम रोते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। अरे बैठे बैठे आप ही लोग खुद ही सोच रहे हो। इसलिए जीवन में गणतंत्र दिवस पर एक जो है नियम बना लें कि मैं गणतंत्र दिवस पर एक संकल्प करता हूं कि मैं अपने जीवन में हर विचार को सोचने के पहले एक बार ध्यान करूंगा कि ये विचार मेरे लिए हानिकारक है या अच्छा है। यानी अच्छा सोचना चालू कर दें। जो बीज आप अवचेतन मन में बोएंगे वह अंकुरित होने लगेगा। अब वो बीज कहाँ से पैदा होगा? आप ही के अंदर से पैदा होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मन जो है दो प्रकार से कार्य करता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन बाहर से विचारों को लेकर आता है। हमारा मन क्या, विचारों का पुलंदा, वो बाहर से कलेक्ट करता रहता है और अवचेतन मन में डालता रहता है। अब एक ही बात को तुम अगर बार बार सोचते हैं तो अवचेतन मन बिल्कुल सीधा है, उसको आप आत्मा भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी क्या है, आत्मा है। तो अवचेतन मन मतलब आत्मा की तरह ही काम करता है, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो हमारे सारे शरीर का क्रम चलता रहता है, सांस हम लेते रहते हैं और हमारा लीवर भी काम करता है और हमारे नाक कान सब शरीर का जो सिस्टम चलता रहता है, उसको आप चलाते थोड़ी ना है, कोई चलाने वाला तो नहीं है। कौन है? ईश्वरीय तत्व। ईश्वरीय तत्व हम किसको कह सकते हैं? वही अवचेतन मन को कह सकते हैं। तो अवचेतन मन अगर एक बात को बार बार सुनता है, वो इतना सीधा है, भोला है, वो आपका फलीभूत ही कर देता है। तो एक नियम बना ले कि मैं जीवन में हमेशा अच्छा सोचूंगा, और जब आप अच्छा सोचेंगे तो आपके जीवन में अच्छा ही घटित होने लगेगा। इसलिए आपको जीवन में जो भी कुछ मिला है उस चीज़ों के लिए धन्यवाद करना चालू कर दें। एक नियम तो ये है, आपके घर में अगर आपके पास मकान है, अगर किराए के मकान में भी रह रहे हैं तो अभी आप ईश्वर को शुक्रिया कह दें कि हे ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम मैं किराया का मकान तो मुझे मिला है। और अगर खुद के मकान में रह रहे हैं तो भी आप उसको धन्यवाद दें। अगर आपके पास गाड़ी है तो धन्यवाद दें, आपके पास परिवार है तो धन्यवाद दें। यानी जो भी आपको ईश्वर ने दिया है उसका धन्यवाद देना चालू कर दें। तो जब धन्यवाद देंगे तो आपके अवचेतन मन में क्या बात जा रही है? धन्यवाद। तो अवचेतन मन आपका और फुर्ती के साथ उस चीज़ों को फलीभूत करना चालू कर देगा। तो एक नियम बना ले कि मुझे जो भी कुछ मिला है मेरी खुशियों के लिए, उस सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। चाहे एक पल के लिए आप दुखी भी हो, लेकिन फिर भी आप धन्यवाद बोलते जाएं तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपका साथ देंगी। अगर आप रोने लगेंगे तो फिर आपके साथ कुछ भी घटित नहीं होगा, आप जिंदगी भर रोते ही रहेंगे, क्योंकि खुद पैदा कर रहे हैं, खुद ही करता और खुद ही भोगता। यही शास्त्रों ने कहा है, मन ही करता है मन ही भोगता है। दूसरी चीज, जो सामने वाला है, आपके घर में कोई लड़ाकू बैठा है तो आप उसको, वो लड़ रहा है आपसे, तो आप समझ लें इसका स्वभाव ही ऐसा है, आप उसको स्वीकार कर लें। ज्यादा बोलता है तो उस पर ध्यान देना बंद कर दें। ये नहीं कि आप भी उससे दुगनी लड़ाई करना चालू कर दें। आप शांत हो जाए, बकने दे उसको, ये समझ ले इसकी तो आदत ही ऐसी है। यानी वो जैसा है उसको आप स्वीकार कर लें, उस पर ध्यान देना बंद कर देंगे तो वो अपने आप धीरे धीरे वो सीधा होने लग जाएगा।
तीसरी बात आती है, अगर घर में किसी से झगड़ा हो गया है आपका, तो उसको क्षमा करना चालू कर दें। ये नहीं अरे 2005 में उसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब मैं उसके साथ भी ऐसा करूंगा, यानी जन्मों की लड़ाई लेकर अपने मन में घूम रहे हैं, तो आप उसको भूल जाएं। वो जन्मों की जो लड़ाई है वो आपको ही खराब करेगी, क्योंकि वो आपके अंदर निगेटिव एनर्जी पैदा कर रही है। इसलिए आप उसको भूल जाएं। वो जैसा उसको आप बदल नहीं सकते, इसलिए 2005 में किया था ना 2005 अब है, अब 2024 लग गई, यानी पुरानी बातों को ले लेकर मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता, जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता, ये काम आप छोड़ दें। इससे आप खुद का ही लॉस करेंगे, दूसरे का लॉस नहीं करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, जो जैसा उसको स्वीकार कर ले, अपनी चीजों को धन्यवाद देना चालू कर दे कि मेरे पास ये चीज है, मेरी सुख सुविधाओं के लिए है, और लोगों को क्षमा करना चालू कर दे। जिसने आपके साथ किया वो अपने आप भर लेगा। जैसा हम करते हैं वैसा ही बढ़ते हैं। हर शब्द पर हमारा कर्म पैदा होता है। मैंने आपको कहा, आप जैसा सोचेंगे आपके लिए वो कर्म पैदा होगा। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा कर्म पैदा होगा, और बुरा सोचेंगे तो बुरा कर्म पैदा होगा। इसमें किंतु परंतु कोई भी बात नहीं है। आप दुनिया में कुछ समय के लिए आए हैं, तो एक एनर्जी और भी है जिसको कहते हैं लव एनर्जी। सभी से प्रेम करना चालू कर दें, क्योंकि सृष्टि में, परमात्मा में सभी चीजें अपने ही रूप में बनाई हैं। उसके भीतर वही अंश बैठा है जो मेरे भीतर है, वो आपके भीतर है, वही पशु पक्षी में बैठा है, कण कण में विराजित ईश्वर है। तो बाहर जाने की कहीं जरूरत ही नहीं है। तो हर सृष्टि की चीज को, हर सृष्टि के कण को आप परमात्मा समझने लग जाएं, क्योंकि उस एनर्जी के बिना ना तो कोई पत्ता हिलता है, ना ही कोई व्यक्ति उस एनर्जी के बगैर बना है। चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो, हर चीज में परमात्मा का निवास है। अब आप सोच रहे हो कि टीवी फ्रिज में कहां से आ गया? अरे जब ऋषि मुनियों ने कह दिया कि भगवान कण कण में विराजे हैं, तो टीवी फ्रिज में क्यों नहीं? तो आप प्रत्येक चीज में ईश्वर के दर्शन करने लग जाएं, तो आप देखेंगे धीमे धीमे आपके मन में चेंज आएगा, आपके स्वभाव में परिवर्तन आएगा। और एक काम कर ले, आप अनकंडीशनल लव करना चालू कर दें। जब आप सभी को प्यार करना चालू कर देंगे, निस्वार्थ करेंगे, तो आप देखेंगे, क्योंकि प्रेम को परमात्मा का स्वरूप बताया गया। परमात्मा सिर्फ प्रेम देता है, वो दुश्मनी किसी से पैदा नहीं करता। लेकिन हम क्या करते हैं? प्रेम तो दूर की बात रही, हर व्यक्ति से दुश्मनी पाल लेते हैं। तो फिर हम खुद ही कर रहे हैं ना, हर चीज का हम उपयोग खुद ही कर रहे हैं, और खुद ही अपने बॉडी के अंदर निगेटिव एनर्जी डाल रहे हैं मतलब। तो दोस्तों, आज एक प्रतिज्ञा करें गणतंत्र दिवस पर कि मैं जीवन में किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा, हमेशा सबका अच्छा सोचूंगा, चाहे वो मेरे साथ कितना भी गलत करे, क्योंकि वो करेगा तो वो खुद भोगेगा। मैंने कहा, शरीर के अंदर दो एनर्जी प्रवाहित सदा होती है, पॉजिटिव और एनर्जी, और उसको देखने वाला कौन है? अंदर की ईश्वरीय आत्मा, जिसको आप शिव तत्व कह सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा बताऊंगी। कुल मिलाकर छोटी बात यह है कि आप जो है हर विचार के पहले सोचना चालू कर दें, ये विचार मेरे लिए मतलब पॉजिटिव एनर्जी लाएगा या नेगेटिव एनर्जी लाएगा। क्योंकि जब आप एक चीज़ को बार बार सोचेंगे तो वो फलीभूत होने लगती है। तो अपनी मन से ही अच्छा सोचना चालू करें, ताकि जीवन में आपके सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।